सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि ब्रदर लिन फैंटम डीमन सेक्ट की सीसी की खूबसूरती को देखकर पागल हो गया था। जब वो चैन साओ से बात कर रही थी तब लिन आगे बढ़कर पहले तो चैन साओ की बेइज्जती करता है और फिर अपने बारे में बताने लगता है कि वो लिन फैमिली का यंग मास्टर है और जल्द ही अपनी कंट्री का राजा बनने वाला है। और फिर वो सीसी को शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। तो फिर सीसी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा फ्यूचर तुम्हारे साथ सिक्योर होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तो ऑलरेडी कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं। अब यहाँ पर लिन उसको राजी करने के लिए सेंगजू ओयांग की बेइज्जती करने लगता है। तभी पीछे से उसके मास्टर कहते हैं कि लिन, बकवास करना बंद करो और अब आगे। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि लिन फैमिली के मास्टर अब कहने लगते हैं कि फैंटम डीमन सेक्ट की ये लड़की हमारे लिन फैमिली के लिए खतरा बन सकती है। और फिर वो तुरंत चैन सीसी के ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं, मगर तभी फैंटम डीमन सेक्ट की मास्टर आगे बढ़कर उसके अटैक को रोक देती है और फिर हंसते हुए कहती है कि लिन बुजोंग, तुम तो एक सीनियर हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें मेरे फैंटम डीमन सेक्ट के इस कमजोर डिसाइपल के ऊपर अटैक करने से शर्म नहीं आई। तो इसके जवाब में लिन बुजोंग कहता है कि फैंटम डीमन सेक्ट की ये चुड़ैल बहुत ही ज्यादा चालाक है। इसने अपने जादू से हमारे लिन फैमिली के यंग मास्टर को फंसा लिया और इसका पनिशमेंट तो उसे मिलकर ही रहेगा। तो फिर उसकी ये बात सुनकर अब फैंटम डीमन सेक्ट की मास्टर कहने लगती है कि लिन बुजोंग, क्या आप मजाक कर रहे हो? यहाँ पर सभी लोगों ने साफ साफ देखा कि आपके लिन फैमिली के यंग मास्टर ने खुद आगे बढ़कर चैन सीसी को प्रपोज किया। तो इन सब के बावजूद भी आप फैंटम डीमन सेक्ट की चैन सीसी को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? लिन ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा रहा था। उसके मास्टर की भी अब बोलती बंद हो चुकी थी, क्योंकि सारी गलती तो लिन की थी। लिन अब खुद की सफाई देने के लिए सेंगजू ओयांग की तरफ देखने लगता है, मगर सेंगजू ओयांग तो उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लिन के उसके पास जाने के बावजूद भी वो इसको इग्नोर कर रही थी। लिन कहता है कि प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं तो बस उस चुड़ैल के जादू में फंस गया था। तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हारे खिलाफ वो सब कभी नहीं बोलूंगा। मगर सेंगजू ओयांग तो उससे कुछ भी नहीं कहती और उसे फुल इग्नोर कर रही थी। लिन कहता है कि प्लीज मेरी बातों पर विश्वास करो। तो सेंगजू ओयांग कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ, लेकिन इसके बावजूद भी वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब सेंगजू ओयांग के फादर सु ओयांग उससे कहते हैं कि सेंगजू तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती, इसीलिए उसकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करो और यहाँ से चले जाओ। तभी लिन के मास्टर आगे बढ़कर उनसे कहने लगते हैं कि ब्रदर सु ओयांग, उस फैंटम डीमन सेक्ट की लड़की ने हमारे लिन के ऊपर जादू किया था, इसीलिए लिन के मुंह से वो सब बेहुदा बात निकला। प्लीज आप इसकी इस गलती को माफ कर दीजिए। जिस पर सु ओयांग कहते हैं कि ब्रदर बुजोंग, तुम्हें इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी हमारा रिलेशनशिप उतना भी कुछ अच्छा नहीं है। और इतना कहने के बाद वो अपनी बेटी के साथ यहाँ से जाने लगते हैं। लिन अब भी उसके पीछे जा रहा था, तब लिन बुजोंग उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। और इतना कहकर उसको खींचकर यहाँ से ले जाने लगते हैं। चैन सीसी ये देखकर खूब मुस्कुरा रही थी। वो चैन साओ से कहती है कि देखा चैन साओ, ये बंदा जो कि अगर तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था, उसे मैंने अच्छा सबक सिखाया। तो बताओ तुम्हें ये कैसा लगा? क्या तुम अब मुझसे इम्प्रेस हुए? जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि तुम्हारा ये जादू मेरे ऊपर नहीं चलेगा, और मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि यूजुअली लोग मुझसे नफरत करते हैं, खासकर वो लोग जो कि मुझसे कमजोर होते हैं। मगर मैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ये बात जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम यहाँ कैसे आई। चैन सीसी उसको ये बात बताने ही वाली थी कि तभी उसकी मास्टर कहती है कि हमारे यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। इसलिए फिर चैन सीसी चैन साओ से कहती है कि अगर हम लोग एंशिएंट वर्ल्ड में दोबारा मिलते हैं तब मैं तुम्हें इस बारे में अच्छे से बताऊंगी। और इतना कहने के बाद वो अपने मास्टर के साथ यहाँ से चली जाती है। चैन साओ को ये सब बहुत अजीब लगता है। वहीं दूसरी तरफ चैन सीसी की मास्टर पूछने लगती है कि आखिर वो लड़का है कौन, जिसके जवाब में वो बताती है कि इसका नाम चैन साओ है, ये मेरा दोस्त है जिससे मैं बायतियान में मिली थी। तो अब मास्टर उससे कहने लगती है कि फ्रेंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशनशिप है? तो चैन सीसी कहती है कि मास्टर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वैसे भी चैन साओ की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। उसने फिलहाल ही लॉ इन्फोर्समेंट हॉल ज्वाइन किया है। उसकी मास्टर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का नाम सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर चैन साओ की तरफ देखकर कहने लगती है कि सीसी, तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं भूलना चाहिए, वरना अगर मास्टर को इस बारे में पता चल गया तो आगे अंजाम
क्या होगा वो तुम्हें अच्छी तरह से पता है। तो चैन सीसी कहती है कि मास्टर आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू और आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। जिसके बाद फिर अब यहाँ पर शिप के मास्टर आगे बढ़कर चैन साओ से कहने लगते हैं कि तुमने अपनी ये जगह मार्शल डोमेन में कड़ी मेहनत से हासिल किया है, इसीलिए इसकी रिस्पेक्ट करो। किसी खूबसूरत लड़की के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद मत करना। तो इसके लिए चैन साओ कहता है कि थैंक यू मिस्टर सीतू, आपकी ये एडवाइस मैं जरूर ध्यान में रखूंगा। मगर यहाँ पर चैन सीसी ये बात सुन लेती है। तभी अचानक से वहाँ पर एक और नया बड़ा सा वॉरशिप आता है जो कि देखने से ही काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। उसमें काफी सारे कैनन्स लगे हुए थे। चैन साओ उसको देखकर पहचान लेता है कि ये तो सुआन युआन एम्पायर है, इसीलिए वो तुरंत उनके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ने लगता है। मगर तभी वहाँ पर मास्टर गाओ चैन साओ को रोक देते हैं। वो कहते हैं कि चैन साओ ये सुआन युआन एम्पायर का टीम है, तुम्हें इनसे संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ तुमने उनके ऊपर अटैक कर दिया तो फिर मैं भी शायद तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। इसीलिए हमारी टीम के भलाई के लिए कंपटीशन के शुरू होने का इंतजार करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुआन युआन टीम के लोग अपनी शिप से एक पोर्टल की मदद से स्टाइल से उतरते हैं। उनको देखकर चैन साओ का तो खून खौल रहा था। फिर हमें उनके मेन डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसकी बॉडी में बिजली दौड़ रही थी। चैन साओ उसको देखकर पहचान जाता है कि इसके पास तो डिवाइन हेवनली थंडर बॉडी है। वहाँ मौजूद बाकी डिसाइपल्स भी उसको देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो फैंगली है। काफी सारे मास्टर्स भी उसको देखकर अपना सर झुका रहे थे, क्योंकि वो सुआन युआन एम्पायर के किंग का बेटा है। यहाँ तक कि लिन भी अपना सर झुका लेता है। चैन साओ भी मन ही मन कहने लगता है कि ये तो फैंग शोयो का बेटा है। फिर फैंग यूली जब आगे बढ़ता है तब उसकी नजर चैन सीसी पर पड़ती है। वो भी उसको देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था। वो कहता है कि मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी जगह में मुझे इतनी खूबसूरत कोई मिलेगी। और फिर वो आगे बढ़कर बताने लगता है कि मेरा नाम फैंग यू ली है और मैं सुआन युआन एम्पायर का प्रिंस हूँ। तो बताइए क्या मैं आप जैसी खूबसूरत लड़कियों का नाम जान सकता हूँ? तो इसके जवाब में चैन सीसी अपना मुंह घुमाकर उसको इग्नोर कर देती है। फेंग यू ली को ये चीज देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।